फिर इस्तीफे की बात आई और अब यशवंत वर्मा जी को लेकर बात हो रही है कि भाई तुरंत अरेस्ट और गिरफ्तार करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जो न्यायाधीश है, जो लोगों को न्याय देता है, जो लोगों को न्याय देकर के सबको संतुष्टि देता है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात ना हो करके जो बड़े मुलजिम थे, अपराधी थे या कोई तस्कर रहा होगा, अपराधी रहा होगा, जिनके फैसले का निर्णय देने के वक्त इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है और चीफ जस्टिस के रिपोर्ट करने के बावजूद भी यदि यह आदमी इस्तीफा नहीं देता है तो इसका मतलब है कि जज बहुत बड़ा घाघ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। और राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है कि 2-3 दिन के अंदर इस आदमी को बर्खास्त कर दें, इस जज को बर्खास्त करके एक न्याय के संतुलन को बनाए रखें, जिससे लोगों में न्याय के प्रति विश्वास जगे। आखिर इतने लोगों के आवाज़ उठाने के बावजूद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक, कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई ना होना, इसके बावजूद मन में ठान के बैठना। यशवंत वर्मा ने साफ कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कोई भी चोर है बताना क्या चाहते हैं? कोई भी चोर है नहीं कहता है मैंने चोरी किया है, कोई अपराधी नहीं कहता है कि मैंने अपराध किया है, कोई तस्कर नहीं करता कि हमने तस्करी की है। इसका मतलब है कि पैसा न्यायाधीश का ही है, इसी जज का है। और ये आपको बताऊं कि मनबढ़ाई कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ देवतों में कहा जाता है कि मनबढ़ है, तो चूँकि भ्रष्टाचार करते करते करोड़ों रुपया की इसको गर्मी है, इस गर्मी को शांत करने के लिए और सारे लोगों ने, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, सारे लोगों ने एक सूत्र में, एक मांग में मांगा कि इस आदमी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक देरी हो रही है। 3 जज आते हैं, इसको छानबीन करते हैं, पूरे माहौल को देखते हैं कि कहाँ पे पैसा जला, कैसे जला। इसका मतलब अब ये है, जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साफ शब्दों में कह दिए, इसका मतलब मामला कुछ तो है, कुछ तो घोटाला हुआ है, स्कैम तो हुआ है। निश्चित रूप से करोड़ों रुपया किसी के मर्जी के बिना उसके घर में नहीं जा सकता है, तो ये रुपया वर्मा का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर किसी के घर में मिलता है तो माना जाता है कि पैसा जो है कोई डाल दिया होगा, लेकिन करोड़ों रुपया बिना बोरे के नहीं आएगा। तो करोड़ों रुपया इनके घर पर पकड़ा गया, ये रुपया इन्हीं का है, भ्रष्टाचार करके इन्होंने रुपया कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी, चीफ जस्टिस के जांच के बावजूद भी अगर यह त्यागपत्र नहीं देता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चोर और बहुत बड़ा घाघ जज है। नहीं, लेकिन ब्रिज नारायण साहब, सवाल तो ये है ना कि आखिर यशवंत वर्मा साहब तो एक आम आदमी है, एक जज है, उनको इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये तो सैलरी भी नहीं उनकी। अब आपको बताऊं, कोई जज अगर घूस लेता है और सुप्रीम कोर्ट का या माननीय उच्च न्यायालय का, तो 2 लाख रुपया नहीं लेता है, करोड़ों का घूस लेता है। नहीं, ये तो एक भ्रम है ना, एक तो एक अफवाह है ना, एक तो आरोप है ये आपका, ये सबूत में तो अभी नहीं आया ना। अगर वहम होता तो सबूत तो इनका घर बता रहा है कि करोड़ों रुपया आया कहाँ से। इसका मतलब है ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा इसने दिया है, भ्रष्टाचार करके इसने रुपया कमाया है। आखिर में ये बता दीजिए, शुरू से लेकर अब तक आप बोल रहे हैं, अब तो रिपोर्ट भी आ जाएगा, कब अब राष्ट्रपति महोदय जी और प्रधानमंत्री जी रिपोर्ट को पे बताते हैं कि आखिर क्या मामला है? क्या लग रहा है आपको कि आखिर किसका पैसा रहा होगा और इतना यशवंत वर्मा साहब घुमा क्यों रहे हैं? कौन इनको ताकत दे रहा है? इनके पीछे कोई न कोई ताकत है, नहीं तो एक जस्टिस की इतनी हैसियत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद भी त्यागपत्र नहीं देना। यह दर्शाता है कि भारत सरकार के किसी न किसी महत्वपूर्ण मंत्री का इनके ऊपर विशेष योगदान है, नहीं तो अब तक तो कोई दूसरा जज होता त्यागपत्र देकर के चला जाता। कहीं न कहीं दाल में काली है और यहाँ तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। इनको चीफ जस्टिस के रहते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय से मेरा आग्रह है कि इनको तत्काल बर्खास्त करके इनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।